हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और चैप्टर का नाम भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू प्रोमिनेंस विद द रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1987। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो 1987 है, उसकी रिपोर्ट में ये डिस्कस किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो सस्टेनेबिलिटी इन जनरल रेफर्स टू मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को अच्छे से सेटिस्फाई करें, ताकि इस तरीके से सेटिस्फाई करें या इस तरीके से हम प्रेजेंट जनरेशन के जो रिसोर्सेज हैं उनको डील करें, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनको कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। सिंपल वर्ड्स में कि आज ही सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो खत्म ना कर दें, ताकि आने वाली हमारी नस्लें इन रिसोर्सेज के बारे में मतलब पढ़ें किताबों में कि भाई क्रूड ऑयल होता था कभी जमीन के अंदर, खत्म होगा, कोयला होता था कभी, खत्म हो गया, ऑक्सीजन भी होती थी कभी एनवायरमेंट में, अब तो पता नहीं, मिलती नहीं है, सिलेंडर लेके घूमना पड़ता है। समझ गई बात? तो हम अपने रिसोर्सेज को इस हिसाब से यूज करें कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी कुछ ना कुछ तो बच जाए, एटलीस्ट जितना हम यूज कर रहे हैं उतना तो देके जाए। द मोस्ट कॉमनली यूज डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज development that meets the needs of present generation with compromising ability, without compromising होना चाहिए था, without compromising the ability of future generation to meet their, without compromising होना था यहाँ पे, मैं यहाँ without लिख देता हूँ, without compromising the ability of future generation to meet their own needs। वैसे मैंने without लिखा होगा, पता नहीं out out कैसे डिलीट हो गया होगा, कभी कभी लिखते लिखते वो इसमें रबड़ से मिट भी जाता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, कि प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स हैं उनको मीट किया जाए, उनको पूरा किया जाए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को, कि उनको भी वही रिसोर्सेज मिलेंगे जो हमारे पास मौजूद हैं। Thus, sustainable development is defined as the pattern of development that permits the future generations to live at least as well as current generation। तो ये फ्यूचर जनरेशंस को मतलब एक इस तरीके से परमिट करती हैं कि भाई कम से कम आप हमारे जैसे तो जी पाओगे, जो रिसोर्सेज हमारे पास है कम से कम आपको तो वो अवेलेबल होंगे। It is the process of development which can be sustained over a long period of time that allows the future generations to have the same quality of life which is being enjoyed by the current generation। तो हम ये एश्योर करते हैं कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी करंट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसी मिले जो करंटली हम जी रहे हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लुक्स एट द इशू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ लार्जर perspective so as to ensure that balance between the interest of the present generation and the future generation is maintained। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक डेवलपमेंट का एक लार्जर पर्सपेक्टिव लेती है, ये देखती है कि भाई हमारे आज की जो जनरेशन है उसकी तो डेवलपमेंट हो, उसका तो जो रिसोर्स का एलोकेशन है वो तो अच्छे से हो, और फ्यूचर जनरेशन के इंटरेस्ट को भी कंसिडर करती है। तो एक ही बात को बार बार लिखने का मकसद क्या है भाई, पेज भी तो भरने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो। समझ की बात? ठीक है, इन स्ट्रिक्ट सेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स द फॉलोइंग कंडीशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फॉलोइंग कंडीशंस हैं जो उनके रिक्वायर्ड हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट मीन दैट नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना ही बंद कर दो, कोयले का इस्तेमाल बंद कर दो, या फिर जो क्रूड ऑयल है उसको निकालना ही बंद कर दो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स दैट renewable natural resources are used in a manner which does not degrade or diminish their usefulness for future generation। इसका मतलब ये कि उतनी यूज करो कि फ्यूचर के लिए खत्म ना हो जाए, कहीं एकदम ही साफ हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समझ गई बात? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट renewable natural resources should be extracted at a rate which does not exceed the rate of their generation। मतलब जब भी ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जिस रेट से ये पैदा हो रहे हैं उसी रेट से, जिस रेट से पैदा हो रहे हैं उसी रेट से कंज्यूम करो, ताकि जो उनके जो रिजर्व्स हैं वो बने रहें। अब आपको तो पता ही है, हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल लग जाते हैं जब ये जमीन के नीचे दबे रहते हैं, और ये प्रोसेस से क्रूड ऑयल बन जाता है, किसी का कोयला बन जाता है, किसी का डायमंड बन जाता है। समझ की बात? तो जिस स्पीड से ये बनते हैं उसी स्पीड से इनका यूज करना चाहिए।
ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स दैट नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो एग्जॉस्टेबल हैं, मतलब जो खत्म हो सकते हैं, such as mineral resources, are used in a manner which does not unnecessarily reduce their availability and accessibility for the future generations. तो इनका जो यूज है वो करो, मगर ऐसे यूज करो कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए एक्सेस रहे, उनके लिए एकदम खत्म ही ना हो जाए। समझ की बात? There should not be wasteful and ruthless exploitation of the renewable नॉन renewable resources. तो बेसिकली जो नॉन renewable resources हैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना, उनका वेस्टफुल यूज नहीं करना, ये सोचना है कि भाई अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ बच जाए। जो इसका लास्ट पॉइंट आ जाता है वो लास्ट कंडीशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड डिस्कार्ड those activities which lead to pollution of environment. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी मानी जाएगी जब हम जो पोल्यूशन जो एक्टिविटीज पोल्यूशन को जन्म देती हैं, जो एक्टिविटीज पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको खत्म कर दें, ठीक है, उनको वो काम ही करना बंद कर दें जिससे पोल्यूशन होता है, ठीक है। Thus, sustained development can be achieved only if there is minimum depletion of natural resources and environmental degradation. Sustained development तभी हासिल की जा सकती है जबकि हम अपने natural resources को minimum deplete करें, ठीक है, और environmental degradation ना करें, environment को degrade ना करें। In fact, efforts should be made so as to conserve and improve the environment. एफर्ट्स बनाने चाहिए कि एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जाए, बचा के रखा जाए और एनवायरनमेंट को इम्प्रूव किया जाए, जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। समझ की बात? तो ये था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किस तरीके से आपने पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने लिखा हुआ है और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।